जब घर में या फैमिली में विवाद होता है तो इंसान नाराज़ हो जाता है। तो ये एमआईएम जो है एक मेरी फैमिली की तरह है, मेरे घर की तरह है। अगर घर में कुछ नाराज़गी हो जाती है तो थोड़े दिन के लिए इंसान हट जाता है, दूर हो जाता है, लेकिन फिर से वो फैमिली याद आती है और उसी फैमिली में शामिल हो जाता है। एम के जितने भी लोग हैं जो चाहने वाले हैं, मैं उनको खुशखबरी दे दूँ कि मेरी घर वापसी हो गई है। अपने तो अपने होते हैं और मैं अपने घर वापस आकर बहुत खुश हूँ। और जिस तरह से हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि ये पार्टी तुम्हारी है, तो ये पार्टी हमारी है। अपनी क़यादत खुद खड़ी करेंगे और एमआईएम का डंका उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में बजेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हम जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो जुल्म किसी भी समुदाय पर होगा। और हमेशा समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को छलाए, पर हमारी आंखें खुल चुकी हैं। शायद मैं ये चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के हर उस शख्स की आंख खुले जिसके आंखों पर सपा की पट्टी बंधी हुई है। यार आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद कमाल। झांसी की रानी उज़्मा परवीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से चुनाव में जो है एमआईएम के तरफ से कैंडिडेट बनाई गई थी, तमाम जगह चुनाव प्रचार की गई, लेकिन अपने तीखे तेवर की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ था कि एमआईएम से ये जो है बगावत कर रही थी, जिस तरह से तमाम जो खबरें आई थी। लेकिन इन्हीं से जानते हैं मैम क्या कुछ हुआ था। पहले लोग कह रहे थे कि बगावत कर गई आप एमआईएम से, सच में बगावत की थी क्या आप? नहीं, देखिए, लाख कुछ हो, जब घर में या फैमिली में विवाद होता है तो इंसान नाराज़ हो जाता है। तो ये एमआईएम जो है एक मेरी फैमिली की तरह है, मेरे घर की तरह है। अगर घर में कुछ नाराज़गी हो जाती है तो थोड़े दिन के लिए इंसान हट जाता है, दूर हो जाता है, लेकिन फिर से वो फैमिली याद आती है और उसी फैमिली में शामिल हो जाता है। तो ये मेरी एक फैमिली है एमआईएम। अगर मुझे वक्ती नाराज़गी थी तो कोई बात नहीं, पर मैं अपने ज़ाहिर सी बात है, अगर बेटी को बाप से शिकायत होती तो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है बेटी, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। तो ये मेरा घर है, मेरी फैमिली है एमआईएम, जिससे मैं वक्ती नाराज़ थी। अब मेरी कोई भी नाराज़गी नहीं है, क्योंकि अपने तो सिर्फ अपने ही होते हैं। लेकिन उसमें मैम अपने तो अपने होते हैं, लेकिन जो एक मैसेज गया था तमाम जगह पे कि उज़्मा परवीन जो है बगावत पे उतर गई हैं, तो क्या हुआ? जैसे आप कह रही हैं कि फैमिली थी, नाराज़गी हुई थी, लेकिन अब आप मान गई हैं, यही कह रही हैं ना? जी बिल्कुल। हम बिल्कुल मान गए हैं। मेरा दिल हर इबादत करना खुद जानते हैं। हम खुद उस जगह पर पहुंचेंगे, उस पार्लियामेंट में पहुंचने का दम रखते हैं और बोलने का दम रखते हैं। और हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, वो महिलाओं को आगे देखना चाहते हैं। तो आपके सामने ये जो महिला खड़ी है वो बहुत मजबूत महिला है और वो डरने वाली नहीं है, बीजेपी से भी ना ही सपा से। वक्त मैं एमआईएम की बहुत बड़ी सपोर्टर भी रही हूँ, क्योंकि उसमें जो शख्स है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका एक एक लफ्ज़ जब वो संसद में उठाते हैं, जो वो बोलते हैं, उनका जो सच है, जो उनकी कलम है, वो हर एक के लिए उठती है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखे, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखे। उनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सिर्फ मुस्लिमों के नेता हैं, लेकिन ये गलत है। वो मुस्लिम्स के नहीं, वो हर एक के लिए आवाज़ उठाते, हर मजलूम के लिए आवाज़ उठाते। उनकी यही आदत, उनकी यही अदा मुझे इतनी पसंद है कि आज तक मैंने कभी भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में आज तक एक लफ्ज़ नहीं कहा। मैं हर पॉलिटिशियन के बारे में, हर नेता के बारे में लिखती हूँ। आपने मेरी बेबाकी देखी है। बेशक मैं बगावत कर जाती हूँ हर उस शख्स से जो गलत बोलता है, लेकिन आज तक मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बगावत क्यों नहीं करी? क्योंकि मुझे शायद उनका हर लफ्ज़ सही लगता है। वो जो बोलते हैं, वो जो लिखते हैं, और जो उनके अंदर कानूनी तरीक़े हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो हर कानून के दायरे में रह के हर वो बात करते हैं जो सही है। लेकिन मैम जिस तरह से तमाम जो खबरें आती हैं कि मुसलमानों की बस आवाज़ उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन आप कह रही हैं कि तमाम लोगों की बात उठाते हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, दाढ़ी टोपी को लेकर लोग उनको यही सोचते हैं कि वो मुसलमानों की आवाज़ उठाते, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो हर एक के लिए आवाज़ उठाते। मैं हिजाब पहने हूँ, मुझे कहा जाएगा ये हम मुसलमानों की नेता है, खाली ये हिजाब पहन के मुसलमानों की बात करती है। पर आपको पता है कि मैंने कितने अलग अलग समुदाय के लोगों की मदद करी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। आपसे ये बात नहीं छुपी है, ना ही सोशल मीडिया से ये बात छुपी है कि मैंने हर उस समुदाय की मदद करी है। लेकिन जब कहने को होता है तो लोग मुझे यही कह देते हैं कि ये हिजाबी है, ये, और इसको जो है सिर्फ मुसलमानों की बात करनी आती है, मुसलमानों के मुद्दे। मैं हर एक वो मुद्दा उठाती हूँ जो रोज़गार से जुड़ा हो, चाहे वो मजलूम से जुड़ा हो। वो मजलूम चाहे किसी भी धर्म जात से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उसके ऊपर जुल्म हुआ है तो मैं उसके खिलाफ बोलती हूँ। लेकिन मैम जिस तरह से कह रही हैं आपकी जो है आप अपनों से नाराज़ थी, अब सब कुछ सही हो गया,
क्या असदुद्दीन ओवैसी से आपकी मुलाकात हुई है? बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई है असदुद्दीन ओवैसी साहब से और उन्होंने बोला है कि ये है आपकी पार्टी। और उन्होंने जब मुझे ही ये बोल दिया कि आपकी पार्टी, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी खुद की पार्टी है, ये किसी बाहर वाले की पार्टी नहीं है। अपने, मैंने फिर से कहा कि अपने तो अपने होते हैं, ये मेरी खुद की अपनी पार्टी और मैं पूरी अपनी सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ इसी पार्टी में रह के काम करूँगी। और ज़ुबान पे एक लफ्ज़ है कि अरे हम तो तादाद में बड़े कम हैं, हम 20% है, 22% है, तो मैं उनसे कह देना चाहती हूँ कि जंग में कागज़ी अफराद से क्या होता है, जंग में कागज़ी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, ये भूल है आपकी, इसे आप अपने दिल से निकाल दें। और ये जो MIM पार्टी है, ये एक सच्ची और अच्छी पार्टी है, जो इसके मेन मुखिया है। जब मुखिया अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है मेरे ख्याल से। तो इंशाल्लाह इस पार्टी मेरे के ज़ोरों शोरों से 2024 की तैयारी है इंशाल्लाह, और उज़्मा सब पे भारी है। तो समझ लीजिए अब 2024 की तैयारी करने का वक्त आ गया और लोगों को जोड़ने का वक्त आ गया है। और ये नाराज़गी की बात आप कर रहे हैं, तो वो जो देखिए, हर कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी जो आपस में थोड़ा सा मन मुटाव ना हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दिया जाए, फैमिली छोड़ दी जाए, वालिद को छोड़ दिया जाए। बेटियां वालिद से नाराज़ हो सकती हैं पर रिश्ता नहीं तोड़ सकती। लेकिन उज़्मा जी, जिस तरह से तमाम जो है पार्टी के नज़रों में आप लोग रहती हैं, कहते बी टीम में काम करती हैं, तो MIM उत्तर प्रदेश में तो और मजबूत हो जाएगी उज़्मा की वजह से, तो आप लोग तो और बी टीम में काम अच्छे से करेंगे। देखिए, बी टीम तो हर कोई टीम है, अगर जो भाजपा के विपक्ष में खड़ी है हर वो बी टीम है। मैं मानती हूँ कि फिर कांग्रेस भी बी टीम है, समाजवादी सबसे बड़ी बी टीम है, जो कहने में बीच में खड़ी हुई है, बसपा है वो बी टीम है। तो सबको आप बी टीम में, सिर्फ एक असदुद्दीन ओवैसी साहब के इलेक्शन लड़ने पर सवाल क्यों? मैं शुरू से लेकर आखिर तक यही बात कहती है, क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं है? क्या हमें अपनी क़यादत करने का अधिकार नहीं है? हम कायद क्यों ना बन जाएं? हम बहुत चल लिए पीछे, 70 सालों से ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, आज़ाद ज़रूर हो गए। और सन 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, पर मुसलमानों को बेड़ियों में लटका कर रखा गया और अपने पीछे चलाया गया और उसे ठोक बजाते रहे और उसे कहते रहे देखो तुम हमारे जूते में हो। तो मैं कह देना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश हो चाहे वो भारत हो, मुसलमान आपके जूतों में नहीं है। मुसलमान भी सर पर ताज बनना जानता है और हम दिखा देंगे कि उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में MIM का डंका कैसे बचता है। मैम, जिस तरह से आप सपा को लेकर तीखी तेवर रखती है, अखिलेश यादव को लेकर तमाम के बयान आते रहते हैं, क्या नाराज़गी है अखिलेश यादव से? मुसलमानों की बात तो करते हो। देखिए, उनको मुस्लिम वोट चाहिए पर मुसलमान नहीं चाहिए। मेरी नाराज़गी, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ अखिलेश यादव की, मुझे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है किसी से, पर जो उनकी विचारधारा है कि मुसलमान उनकी जागीर है, उनके घर खानदान की जागीर है, तो उनकी जागीर नहीं है। वो उसी बेस पर राज करते आए हैं, उसी बेस पर वो मुख्यमंत्री बनते आए हैं, उसी बेस पर मुलायम सिंह यादव जी भी मुख्यमंत्री बनते हैं। किसके बेस पर? सिर्फ मुस्लिम वोट के बेस पर। अगर आप में इतना दम होता तो अब की आप हिंदुत्व की जो राजनीति चल रही थी उसे अपनी तरफ घुमा लेते। तो मैं अब की जो ये कहा जाता है कि जो है मुसलमान सिर्फ उनकी जागीर है, ये गलत है। अब हमने अपनी क़यादत ढूंढ ली है, हम खुद क़यादत करेंगे, हम किसी के पीछे चलने वाले लोग नहीं। बहुत चलाया, बहुत छला गया और हमेशा समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को छलाया, पर हमारी आंखें खुल चुकी हैं। शायद मैं ये चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के हर उस शख्स की आँख खुले जिसके आँखों पर सपा की पट्टी बंधी हुई है। सपा की पट्टी को जो उतारिए और अपने अल्लाह पे भरोसा करिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने 1000 लोगों को, 72 लोगों ने 1000 लोगों को शिकस्त दी थी। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, लाचार मत समझिए। जब आपकी एक बेटी, उत्तर प्रदेश की बेटी इतनी हिम्मत कर रही है, तो क्या हमारे उत्तर प्रदेश के भाइयों में, माओं में, बहनों में, बेटियों में हिम्मत नहीं है कि अपनी क़यादत खड़ी कर सके, बोल सके, आवाज़ उठा सके, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके? आज मेरी लड़ाई है, मैं लड़ रही हूँ, मैं आज 3 साल से लड़ रही हूँ, सिर्फ जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रही हूँ, अपने लोगों के लिए लड़ रही हूँ। लेकिन मैंने हर उस शख्स के लिए काम किया, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, लेकिन जुल्म जो हुआ है वो हमारे समुदाय पर हुआ। हमको वोट बैंक बना कर रखा गया, सिर्फ हम वोट डालने की एक मशीन हो गए। उसके अलावा हमारे लिए ना ही रोज़गार की बात की जाती है, हमारे लिए ना ही शिक्षा की बात की जाती है, ना ही हमारे आरक्षण की बात की जाती है। आखिर ये बात कब की जाएगी? आखिर ये बात उठाएगा कौन? कहा जाता है कि मुसलमानों के तमाम तो मुद्दे अखिलेश यादव, मुल्ला मुलायम उठा ही रहे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को हम नेता बनाएंगे, तो वो भी तो बनाए, आजम खान ऐसा नेता बनाए हैं।
लेकिन 2012 का दंगा याद है, मुजफ्फरनगर किसके उसमें हुआ था, राज्य में मुल्ला मुलायम के राज्य में तो हुआ था। तो ये 2012 का दंगा जो हुआ था उसका जवाबदेही कौन देगा? आप सैफई में बैठकर नाच देखते हैं और मुसलमान यहाँ मारा जाता है, उसकी बहनों का बेटियों का रेप होता है, क्या वो कैसे भूल जाएगा मुसलमान? हर बार ठीक है, हम गुजरात दंगा जिस तरह नहीं भूले हैं उस तरह हम मुजफ्फरनगर दंगा भी नहीं भूलेंगे। आज तक अखिलेश यादव ने माफ़ी नहीं मांगी उस दंगे को लेकर, और बल्कि चढ़ चढ़ के हमारे लोगों का वोट लेने की कोशिश करते। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक के कोई भी माफ़ीनामा 2012 से लेकर 2022 आ चुका है, लेकिन अभी तक के कोई माफ़ीनामा नहीं जारी किया अखिलेश यादव जी ने कि हाँ मुसलमानों के साथ गलत हुआ, ज्यादती हुई, जुल्म। अरे आप हमारा एक नाम लेना तो पसंद करते नहीं है। आप जो कहते हैं कि मुसलमान की बात करते, हमारे मुद्दे कौन उठाता है? हमारे मुद्दे अगर संसद में कोई शख्स उठाता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते, जिनका मैं सम्मान इसलिए करती हूँ क्योंकि वो हर एक मजलूम की आवाज़ है, और हमारे ऊपर जो जुल्म होता है कम से कम वो हमारे लोगों का नाम तो लेते हैं। यहाँ तो हमारा कोई नाम लेना गवारा नहीं समझता। जब हमें इतना अछूता समझा जाता है, जब हमें छूत समझा जाता है, तो हम उस जगह पर क्यों ही जाएं? हम अपनी क़यादत खुद खड़ी करेंगे और MIM का डंका उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में बजेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हम जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। चाहे वो जुल्म किसी भी समुदाय पर होगा, डट कर खड़े हो जाएंगे और सामना करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जिस तरह से आप कह रही है कि 24 की तैयारी अब MIM शुरू करेगी, तमाम पार्टियां कर चुकी हैं तमाम, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों का रुख जो देखा गया उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों ने साफ तौर पर नकार दिया MIM को। अच्छा, आपको लग रहा है नकार दिया है? हाँ। मुझे तो नहीं लगता, शायद मेरे ख्याल से आप ही ने नकारा होगा। आप कौन है वैसे? आप राशिद? मैं क्यों नकारूंगा? जनता ने वोट किया, हम भी ग्राउंड पे गए, जनता तो कह रही थी वोट करेंगे, लेकिन दिया नहीं। याद है आपको 97 बीजेपी जब आई थी तो उसने कितनी सीटें आई थी? 1 या 2, ठीक है। देखिए हर इंसान को अपना वक्त लगाते लगाते जमते टाइम लगता है। मुसलमानों में यकीन नहीं बना पाए ना आप लोग? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं बना पाए, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो चीजें हुई हैं, देखिए हर जगह हार जीत लगी थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैदान छोड़कर भाग जाया जाए, हम मैदान छोड़कर नहीं गए। कहा ज्यादा आपने भाजपा का खेल बना दिया, सपा का खेल। देखिए सपा का क्या, सपा की ठेकेदारी ले रखी है, सपा का हमने बोझ उठा रखा है, या अखिलेश यादव का बोझ उठा रखा है, उनके खानदान का बोझ उठा रखा है। सबको सांसद और विधायक और MLA बना के तैयार कर दें और हम जो है भिखारियों की तरह बैठे रहे, भाई नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। जब आज हमारे पास नौकरी ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, सुरक्षा ही नहीं है, तो कैसी पार्टी? हम अपनी क़यादत करना खुद जानते हैं, हम खुद उस जगह पर पहुंचेंगे, उस पार्लियामेंट में पहुंचने का दम रखते हैं और बोलने का दम रखते हैं। और हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो महिलाओं का इतना सम्मान करते, वो महिलाओं को आगे देखना चाहते। तो आपके सामने ये जो महिला खड़ी है वो बहुत मजबूत महिला है, और वो डरने वाली नहीं है बीजेपी से भी, ना ही सपा से। ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जो हमें खोखला कर रही थी, अंदर ही अंदर हमारी जड़ें काटती हैं और हम ही से वोट मांगती हैं, हम ही से कहती हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो अब ये ढकोसला नहीं चलेगा, ये मुनाफिकत नहीं चलेगी। अब हम खुलकर मैदान में आ चुके हैं और हमारा 2024 लक्ष्य साफ है। अब ये समझ लीजिए MIM सब पे भारी है, 2024 की तैयारी है। लेकिन मैम जिस तरह से आपके ऊपर गोलियां चल जाती हैं, डर नहीं लग रहा है? MIM को लेकर परचम लेकर आप आगे बढ़ेंगी, झंडा लेकर के, तमाम जो है कमेंट आपके ऊपर किया जा रहा था, गोलियां भी चल गई, डर नहीं लग रहा? फिर आप कह रही हैं कि अब फिर से 24 की तैयारी करेंगे। हम एक अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, हम कहाँ डरते हैं किसी से, आपको पता है। हम एक अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, तो सिर्फ अल्लाह से डर के और लोगों का काम करना है। 24 में जो तैयारी हमारी रहेगी वो इंशाअल्लाह वो बड़ी मजबूती से रहेगी और सबको मात देनी है। मैदान छोड़कर भागे नहीं हैं हम। ये मत सोचे कि उत्तर प्रदेश में 2022 में सीट नहीं आई थी तो हम डर गए, हम भाग गए, हमने मैदान छोड़ दिया। नहीं, हम उसी मैदान में डटे हैं और फतेह हासिल करके 24 की तैयारी शुरू है। बिल्कुल 24 की तैयारी शुरू। आखिरी सवाल मैम लेंगे उज़मा मैम, जिस तरह से कह रही हैं आप, तमाम MIM के जो चाहने वाले सुन रहे होंगे, हमें क्या लग रहा है कि अब तो बगावत तेवर उज़मा परवीन नहीं फिर इख्तियार करेंगी? बिल्कुल, उज़मा परवीन बगावत पे उतर आई हैं, बागी हो चुकी हैं। और ये चीज़ मेरे MIM के जितने भी लोग हैं जो चाहने वाले, मैं उनको खुशखबरी दे दूं कि मेरी घर वापसी हो गई है। अपने तो अपने होते हैं और मैं अपने घर वापस आकर बहुत खुश हूँ। और जिस तरह से हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि ये पार्टी तुम्हारी है, तो ये पार्टी हमारी है। हम ये किसी और के ये नहीं मानते हैं कि ये पार्टी
कहीं और जाओ तो लगता है कि एक पार्टी के सदस्य बन जाओ। ये मेरे लिए, ये मेरी खुद की पार्टी, मुझे कोई पद से लालच नहीं, चीज़ों से लालच नहीं। मुझे काम करना है, मुझे 24 की तैयारी करनी, मुझे लोगों को एक करना है, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर देना है। और उन लोगों के लिए सबक होगा जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते, जागीर समझते, और हम दिखा देंगे कि काम कैसे किया जाता है और बोला कैसे जाता है और अपने हक के लिए आवाज़ कैसे उठाई जाती है। बहुत शुक्रिया बातचीत। शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ उज़्मा परवीन जी, जो तमाम मुद्दे बातचीत करी थी, जिस तरह से कह रही हैं कि जो उत्तर प्रदेश चुनाव में जो इनका जो तीखी तेवर देखा गया था, बगावत पे उतर आई थी, लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी से ये कह रही है मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, और कह रही हैं कि ये हमारी पार्टी है, जो बेटी अपने घर वाले से रूठ जाती है लेकिन उसे छोड़ती नहीं है, तो फिर से इनकी वापसी हो गई है। और कह रही हैं कि पूरे तेवर के साथ, बगावत के साथ 24 की तैयारी होंगी। जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते रहती हैं, तो अब देखना होगा कि 24 में जो है असदुद्दीन ओवैसी को कितना फ़ायदा होता है इनसे, और ये पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचा पाती है। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।